हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़। मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में हम देखेंगे एंसिबल प्लेबुक बनाते समय उसमें विथ आइटम प्लगइन्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है। एंसिबल विथ आइटम्स प्लगइन बहुत ही काम का प्लगइन है। हम इसे यूज़ करते हैं जब भी हमें प्लेबुक में कोई लूप चलाना हो। एंसिबल में प्लेबुक बनाते समय जब हम उसमें कोई टास्क लिखते हैं तो हम उस टास्क को एक लिस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं इसके थ्रू, जिससे क्या होगा कि हमने लिस्ट में जो भी आइटम्स लिखे हैं वो वन बाय वन सभी हमारे नोड्स के ऊपर रन हो जाएंगे। सपोज़ मेरे पास में 100 नोड्स हैं, मेरे एंसिबल सर्वर से 100 नोड्स जुड़े हुए हैं और मुझे सभी नोड्स के ऊपर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं यम के थ्रू। तो मैं जब टास्क अपनी प्लेबुक में लिखूंगा उसमें मैं विथ आइटम्स प्लगइन का यूज़ करके एक लिस्ट उसको प्लेबुक को प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर एक जैसे ही मैं लिस्ट उसको प्रोवाइड कर दूंगा तो उसमें जिसमें मेरे सभी लिस्ट में मैं सभी अपने पैकेजेस के नाम लिख दूंगा और वे सभी पैकेजेस वन बाय वन मेरे सारे नोड्स के ऊपर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसी को अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम एक प्लेबुक बनाते हैं हमारे सर्वर के ऊपर, यानी एंसिबल सर्वर के ऊपर, और फिर उसको हमारे सभी नोड्स के ऊपर रन करा के हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने अपना AWS अकाउंट लॉगिन कर रखा है जिस पर मैंने 3 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करे हुए हैं। ये हमने पहले क्रिएट करे थे, आपको पता ही होगा अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो। इसमें एक हमारे पास एंसिबल सर्वर है और हमारे पास 2 नोड हैं, नोड 1 एंड नोड 2। इन दोनों और तीनों मशीन्स को मैंने पुट्टी के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। ये हमारे नोड्स हैं, नोड 1 एंड नोड 2, और ये जो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है ये हमारा सर्वर है, एंसिबल सर्वर। तो चलिए इसके ऊपर हम एक प्लेबुक बनाते हैं जिसके थ्रू मैं अपने दोनों नोड्स के ऊपर वन बाय वन कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करा के और चेक करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं vim के थ्रू एक फ़ाइल बना रहा हूँ। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर pkg.yml, क्योंकि हम पैकेजेस इंस्टॉल करवा रहे हैं तो नाम मैंने दे दिया pkg.yml। एंटर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से आई प्रेस करूँगा कीबोर्ड से फॉर इंसर्ट मोड, और उसके बाद हम यहाँ पर 3 डैश लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर नेम लिख देता हूँ प्लेबुक फॉर, एक तरह से लूप चला रहे हैं हम तो यहाँ हम लिख देते हैं लूप टेस्टिंग, प्लेबुक फॉर लूप टेस्टिंग। उस लूप में मैं जो भी टास्क दूंगा वो सारे के सारे टास्क ये परफॉर्म करेगा। उसके बाद में हम इसको दे देते हैं होस्ट में हमारे ग्रुप का नाम है माई ग्रुप। उसके बाद में हम दे देते हैं यूज़र हमारा है user1, और दे देते हैं हम इसको बिकम, यस, जिससे कि वो सूडो यूज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं टास्क, और टास्क से अंदर हम लिखेंगे नेम। यहाँ नाम डाल देता हूँ मैं इंस्टॉलिंग पैकेजेस, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम मॉड्यूल कौन सा लेंगे, यम मॉड्यूल लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम नेम, और यहाँ पे मैं मॉड्यूल का नाम नहीं लिख के इन्वर्टेड कॉमा 2 बार कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर लिखूँगा आइटम, फिर 2 बार कर्ली ब्रैकेट और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूँगा, और नेम के बाद में मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्टेट प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी पैकेज का नाम नहीं डाला है, और जो भी पैकेज का नाम है उसके लिए मैंने एक यहाँ पर कीवर्ड लिख दिया आइटम, और जो स्टेट है वो प्रेजेंट, यानी कि ये जो भी इस आइटम के अंदर आएगा वो इंस्टॉल्ड हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा प्लगइन विथ आइटम्स, विथ अंडरस्कोर आइटम्स, और यहाँ पर अब हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे इस एंसिबल प्लेबुक को कि हमें कौन कौन से पैकेजेस को हमारे नोड्स के ऊपर इंस्टॉल करवाना है। तो सबसे पहले मैं पैकेज ले लेता हूँ HTTPD। उसके बाद सेकंड पैकेज में ले रहा हूँ, ले लेते हैं ट्री पैकेज ले लेते हैं। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे VSFTPD,
यहाँ मैंने स्पेस नहीं दिया है, स्पेस दे देते हैं। और एक और पैकेज ले लेते हैं हम, MySQL। ठीक है, तो ये 5 पैकेजेस मैं चाहता हूँ कि मेरे नोड्स के ऊपर इंस्टॉल हो जाएं। तो सबसे पहला सेक्शन तो हमने लिख दिया हमारा टारगेट सेक्शन, जिसके अंदर कि हमने होस्ट के अंदर हमारे ग्रुप का नाम डाल दिया और हमारे जो होस्ट ग्रुप है उसके अंदर 2 नोड्स हमने एंट्री कर रखी है, तो दोनों ही नोड्स पे ये चलेगा। यूज़र हमारा जो एंसिबल यूज़र हमने बना रखा है यूज़र 1 है, जिसको हमने सूडो प्रिविलेज भी दे रखी है, तो उसे सूडो प्रिविलेज देने के लिए बिकम यस लिख दिया है हमने। उसके बाद टास्क के अंदर नाम दे दिया हमने इंस्टॉलिंग पैकेज और कौन सा मॉड्यूल लिया है, यम। सबसे पहला उसके बाद यम के बाद नेम लिखा है हमने, नेम में हमने लिख दिया आइटम। और जो आइटम्स की लिस्ट है वो हमने यहाँ दी है विथ आइटम्स, यानी कि अब ये एक पैकेजेस यहाँ से उठाता रहेगा। सबसे पहले HTTPD उठाएगा, उसके बाद में ट्री, उसके बाद VSFTPD और फिर उसके बाद MySQL, और इन सभी को एक एक करके हमारे नोड्स के ऊपर इंस्टॉल करेगा। तो चलिए पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ, escape::WQ। और अब मैं यहाँ पर पहले इस प्लेबुक को ड्राई रन करके चेक कर लेता हूँ। उसके लिए कमांड है ansible-playbook। उसके बाद हमारी प्लेबुक का नाम pkg.yml और यहाँ हम लिखेंगे -check। कुछ एरर आ रही है, शायद मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो एक बार फिर से फाइल को ओपन करता हूँ मैं। इंसर्ट, यहाँ पर मैंने HTTPD की स्पेलिंग मिस्टेक की है, HTTPD ट्री VSFTPD देन MySQL। ठीक है, सेव करते हैं, फिर से ड्राई रन करके चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये बता रहा है सब कुछ सही है जो भी हमने अंदर लिखा है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ अपने दोनों नोड्स के ऊपर और देखते हैं फिर उनके ऊपर ये सभी टास्क होते हैं या नहीं होते हैं। तो फिर से वही कमांड हम लिखेंगे ansible-playbook, स्पेस देके हम प्लेबुक का नाम लिख देंगे pkg.yml और इसको मैं कर देता हूँ एंटर। इंस्टॉलिंग पैकेजेस आ रहा है, देखें अब यहाँ पर ये सभी नोड्स के अंदर वो पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। चलिए, इसने बता दिया, इसने सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए हैं। चेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज बता रहा है। सबसे पहले हमारा जो नोड है उसका IP है 120, ये हमारा नोड है ये वाला, इसका IP है 120। और दूसरा नोड है हमारा 147 जो है ये वाला 147 वाला। ठीक है, इनके ऊपर ने क्या क्या चेंजेस किए हैं भी बता दिया इसने, कि इसने HTTPD को इंस्टॉल किया है, ट्री को इंस्टॉल किया है, VSFTPD को किया है और MySQL को किया है। अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर हमारे नोड के ऊपर चलते हैं और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं विच HTTPD। तो ये देखिए HTTPD यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। और अगर मैं यहाँ से ट्री कमांड चला के देखता हूँ तो ट्री कमांड भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ट्री भी इंस्टॉल हो गया है। और विच MySQL करके चेक करते हैं तो ये भी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। और हमने क्या किया था VSFTPD, यहाँ मैं लिखता हूँ विच VSFTPD, तो ये भी हमारा यूज़र बिन के अंदर बता रहा है VSFTPD, यानी ये सारे ही पैकेज इसने हमारे नोड्स के अंदर इंस्टॉल कर दिए। ये दूसरे नोड्स पे भी सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरे को मेरे सभी नोड्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ़ यूज़र्स बनाने, मान लीजिए मुझे 100 जो हमारे पास नोड्स हैं उन सभी नोड्स के ऊपर कुछ यूज़र्स क्रिएट करने हैं, 5 यूज़र बनाने हैं सभी के ऊपर, तो उसके लिए हम प्लेबुक किस तरह से बनाएंगे वो देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। users.yml करके फ़ाइल बना रहा हूँ मैं, और इसके अंदर फिर से हम हमारा टारगेट सेक्शन लिख देंगे। इंसर्ट, सबसे पहले 3 डैश लगाने हैं, उसके बाद नेम डालना है, प्लेबुक फॉर यूज़र्स, उसके बाद में हम देते हैं होस्ट, माई ग्रुप का नाम है माई ग्रुप, उसके बाद में हम देंगे यूज़र, यूज़र हमारा है यूज़र 1, उसके बाद हम लिखेंगे
बिकम, यस। अब आ जाते हैं टास्क के ऊपर। टास्क के बाद में हम एंटर करके लिखेंगे यहाँ पर नेम, क्या टास्क हम करवा रहे हैं उसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्रिएटिंग मल्टीपल यूज़र्स, ठीक है, क्रिएटिंग मल्टीपल यूज़र्स। उसके बाद में मॉड्यूल हम लेंगे यहाँ पर यूज़र मॉड्यूल, यहाँ पर दे देते हैं नेम। अब यूज़र के क्या नाम यहाँ पर देने हैं वो मैं लिखूँगा इन्वर्टेड कॉमा, कर्ली ब्रैकेट, फिर लिखूँगा आइटम, फिर 2 बार कर्ली ब्रैकेट और 1 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं स्टेट जो रहेगा प्रेजेंट। उसके बाद हम लिखेंगे विथ आइटम्स, विथ अंडरस्कोर आइटम्स। और अब यहाँ पर हम यूज़र्स की लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे इसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विकास, उसके बाद मैं लिखता हूँ अजय, उसके बाद हम लिखेंगे सुनील, फिर लिख देते हैं हम राजेश, और कितने हो गए 4, एक और लिख देते हैं अक्षय, ठीक है। तो ये 5 यूज़र हमें क्रिएट करने हैं हमारे सभी नोड्स के ऊपर। तो जब भी ये प्लेबुक रन करेगी तो फर्स्ट नोड पे जाएगी, यूज़र बनाएगी, फिर सेकंड नोड पे जाएगी, यूज़र बनाएगी, इस तरह से ये चलता रहेगा पूरा लूप। चलिए इसको सेव करते हैं और एक बार इसको भी ड्राई रन करा के चेक करते हैं हम। एंसिबल प्लेबुक users.yml -check, ठीक है, चेक पास हो गया है। दैट मीन्स ये क्या करेगा ये बता रहा है आपको। देखो क्रिएटिंग मल्टीपल यूज़र्स, ये हमारे नोड पे गया जिसका IP 120 है, इसने विकास यूज़र क्रिएट किया। उसके बाद वो हमारे दूसरे नोड पे गया 147, फिर विकास यूज़र क्रिएट किया। तो दो ही नोड है हमारे पास में, अदरवाइज़ वो तीसरे चौथे पाँचवें सभी नोड्स पे जाएगा और विकास यूज़र क्रिएट करेगा। फिर वो हमारे नोड पे आ गया है 120 पे, फिर उसने अजय यूज़र क्रिएट किया, फिर वो आ गया 147 पे, फिर अजय यूज़र क्रिएट किया। इस तरह से सभी उसने यहाँ पे 2-2 बार बता रखे हैं, यानी कि हर यूज़र उसने दोनों मशीन पे क्रिएट कर दिया है, कर देगा एट मीन्स, क्योंकि अभी हमने इसको ड्राई रन किया है, इसको हमने चलाया नहीं है। चलिए अब इसके आगे से चेक हटा देते हैं और फिर इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। टास्क हो गया क्रिएटिंग मल्टीपल यूज़र्स। अब हम जाके अगर चेक करें हमारे नोड के ऊपर, ये हमारा नोड है 120 और यूज़र्स जो भी हम क्रिएट करते हैं उनकी एंट्री होती है etc passwd फाइल के अंदर। तो मैं कैट के थ्रू उस फाइल को ओपन करता हूँ, cat/etc/passwd, और इससे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ से विकास, अजय, सुनील, राजेश और अक्षय, ये सभी यूज़र हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ऐसे ही दूसरे नोड पे भी अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, cat/etc passwd, एंटर। यहाँ भी आप देखो विकास, अजय, सुनील, राजेश एंड अक्षय, सभी यूज़र हमारे क्रिएट हो गए हैं। तो इस तरह से हम एंसिबल के अंदर विथ आइटम्स प्लगइन का यूज़ करके और मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कुछ सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें।